सीजन का पहला लॉस हमको मिल चुका है, कंपनी के अंडर का पहला लॉस में मिल चुका है, एंड दैट इज अ रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग वन। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था इस चीज को लेके कि ये जो एस्टन विला वाला गेम है दैट कुड ट्रैवल अ लॉट। हमने कल देखा मैच में कि ये जो उनाई एमरी है, इस बंदे के पास ना इतना एक्सपीरियंस है, यूरोपियन कंपटीशन का इतना एक्सपीरियंस इनके पास, और बायर्न म्यूनिख को भी ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पिछले अगर मैचेस में भी तुम देखोगे, जब ये बंदा पेरिस का कोच था उस टाइम इसने हमें परेशान किया है, फिर जब बिलारियल का कोच बना उस टाइम भी हमें परेशान कर रहा था, अब ये एस्टन विला में आकर भी हमें परेशान कर। ये भगवान क्या जुल्म है। ऑब्वियसली हमने खराब खेला है एंड दैट इज व्हाई वी लॉस्ट द मैच, लेकिन दिस इज नॉट द एंड भाई, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां पे कंपनी को भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही है। आई रियली डोंट नो व्हाई। जिस तरह से हमने गेम को अप्रोच किया है, जिस तरह से हमने चांसेस बनाए हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें कंपनी का कोई गलती था भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इस गेम को अप्रोच किया है। ऑब्वियसली हमारा फॉर्मेशन में तो कोई चेंजेस होता नहीं है, लेकिन जिस तरह की लाइनअप हमने देखी है दैट वाज अ लिटिल बिट शॉकिंग फॉर मी। आई होप कि तुम लोगों को भी ये बहुत ही शॉक लगा कि मुसियाला वाज नॉट स्टार्टिंग। मुसियाला फर्स्ट 11 में नहीं था, उसको रेस्ट दिया गया था, एंड राफेल गुएरेरो आल्सो नॉट स्टार्टिंग। कोनराड लाइमर को स्टार्ट मिला है एज ए राइट बैक। किमिक पाब्लोविच का मिडफील्ड पेयर हमको देखने को मिला, एंड माइकल ओलिसे वाज स्टार्टिंग एज ए नंबर 10 एज ए सीएम, जो भी बोल दो तुम, एंड ग्नाब्री एंड किंग्सले कोमान स्टार्टेड इन द विंग्स। सो दिस वाज आवर बेसिक सेटअप। मुसियाला को ड्रॉप करने का जो रीजन कंपनी ने दिया है दैट इज ही वाज नॉट मैच फिट। ऑब्वियसली लीवरकुसन वाला गेम थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया था, सब हर खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया था, तो इसलिए उसको थोड़ा रेस्ट दिया गया था फ्रॉम कंपनी। ऑब्वियसली अगर मुसियाला को रेस्ट देना, मुसियाला अगर मैच फिट नहीं था तो उसको रेस्ट देना चाहिए था, एंड दैट इज ओके, आई एम ओके विद इट। बट द थिंग इज, विला एक ऐसा ओपोनेंट था जिसने हमें कल एकदम हमारे आंखों में आग डाल के बता दिया कि विदाउट मुसियाला वी आर नथिंग। हम मुसियाला के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है दैट क्लियरली विजिबल है कल की गेम से। दूसरा जो चेंज जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा दैट वाज राफेल गुएरेरो। मुझे पता नहीं भाई राफेल गुएरेरो को क्यों स्टार्ट नहीं दिया, बट आई मिस्ड हिम अ लॉट टुडे। राफेल गुएरेरो और माइकल ओलिसे का जो राइट फ्लैंक में जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट वाज परफेक्ट, लेकिन कल वो चीज हमने लाइमर के साथ नहीं देखा। लाइमर ओलिसे का वो जमा नहीं, अच्छे से जमा नहीं। अब अगर हम फर्स्ट हाफ की फुटबॉल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली भाई हम थोड़ा बहुत डोमिनेंट तो थे, बट जिस तरह से एस्टन विला फर्स्ट हाफ को अप्रोच किया है भाई दैट वाज ब्रिलियंट। उनाई एमरी एंड एस्टन विला ने इतनी अच्छी तरह से होमवर्क करके आया था भाई उन लोगों का जो प्रेसिंग था ना भाई दैट वाज रियली रियली ब्रिलियंट। बहुत ही स्मार्ट प्रेसिंग था, हमें उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं होने दिया ऑन द बॉल, हम उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं थे। कल हमने देखा कि हमने बहुत सारे पासेस मिस किए, बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन लूज कर रहे थे, एंड जो फाइनल थर्ड में हम जो बॉल्स जो चांसेस क्रिएट कर रहे थे दैट वाज नॉट सफिशिएंट। फाइनल थर्ड में जाके हम लोग मिस कर रहे थे, वो फाइनल पास हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज द सेम प्रॉब्लम जो कि लीवरकुसन वाला गेम में भी हमने देखा था कि फाइनल थर्ड में जाके हमारा जो फाइनल पास होने वाला है दैट वाज नॉट हैपनिंग। सो द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक कंपनी को मिला नहीं। ये तो गया फर्स्ट हाफ की बात। अब सेकेंड हाफ में कंपनी ने अच्छा टेक्टिक्स बदला, थोड़ा बहुत और एग्रेसिव हुआ, थोड़ा बहुत और हाई रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया, एंड जो कि काफी अच्छा हुआ था। हम डोमिनेंट हो गए थे, फिर से हम अपने बॉल पोजीशंस वापस ले लिए, हम चांसेस भी बनाए, बट वी कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मिसेस भाई। ग्नाब्री को कल तुम देखो भाई, ग्नाब्री इज सच ए वेस्ट इन दिस मैच, इन दिस गेम। ग्नाब्री को जिस तरह का मौका मिला है भाई, 2 चांसेस क्लियर चांसेस मिला था, उसने गवाया है। लीवरकुसन वाला गेम में भी उसने 2 शॉट मारा था, बार पे जाके लगा। इस वाले गेम में भी भाई इजी चांसेस था,
1v1 सिचुएशन पे था मार्टिनेज के साथ, फिर भी हम गोल बारी नहीं कर पाए। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इस जो गेम जो हमने सेकंड हाफ में जो हमने अप्रोच किया है, जिस तरीके से हमने अप्रोच किया है भाई, कंपनी वाज परफेक्ट। कंपनी ने अच्छा काम किया है, सेकंड हाफ में अच्छा कमबैक दिया है, लेकिन हमारे प्लेयर्स की गलती है कि हम वो गोल्स नहीं डाल पाए। दैट इज आवर मिस्टेक भाई, हमारे प्लेयर्स की मिस्टेक। किंग्सले कोमन की बात करो तुम, वेस्टफुल था कल। लेरॉय साने को जितना भी टाइम मिला है, थोड़ा बहुत देखा है हमने, वो अपना पेस से थोड़ा बहुत अंदर आने की कोशिश कर रहा था, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। उसको और आगे लाना चाहिए था। सर्ज ग्नैब्री भाई, माफ नहीं कर सकता भाई, तुमको तो मैं माफ नहीं कर सकता। आई मीन दिस वाज रियली बैड। आई मीन सर्ज ग्नैब्री इज बैक इन हिज ओल्ड फॉर्म। एक और चीज जो मुझे लगा है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन दैट कंपनी हैव मेड, दैट वाज अ लिटिल बिट लेट। आई मीन और भी आगे फैलिना को लाना चाहिए था, और भी आगे मैथ्यूज टेल को लाना चाहिए था। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सेकंड हाफ की शुरुआत में ही मूसियाला को लाया गया था, उसी तरह से मुझे लगा था कि फैलिना को भी लाना चाहिए था। आई मीन कल के मैच में तुम देख सकते हो कि पाब्लोविच उतना स्टेबल नहीं था मिडफील्ड में। मिडफील्ड के बैटल्स में टेलीमानस हमें लिटरली ओन कर रहा था। सो वो लोग जिस तरह से मिडफील्ड का बैटल्स जीत रहे थे, हमें वी रियली नीडेड फैलिना। और फैलिना का जो प्रीमियर लीग का जो एक्सपीरियंस है, उसको एक्चुअल में हम चाहिए था। कल के गेम में वो एक्चुअल में चाहिए था। हमने जो गोल कंसीड किया है, उस गोल की उस सिचुएशन पे अगर तुम मैनुअल नोयर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो नोयर का सिंपल सा फंडा है। आई मीन वो लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर था, तो उसका कॉन्सेप्शन यही था कि डुरान को जो बॉल मिला है, वो 1-2 टच खेलेगा, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, 1-2 सेकंड मिलेगा, ही विल रिकवर हिज पोजीशन। आई मीन वो पीछे चला जाएगा एंड देन ही कैन सेव दैट। ये मैनुअल नोयर का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब तुम अगर उपामेकानो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उपामेकानो वाज लाइक, हाँ ठीक है, डुरान की तरफ बॉल आ रहा है, वो शायद 1-2 टच लेगा, देन एक्वायर एक अच्छा सा पोजीशन लेगा, फिर जाके शॉट करेगा। ये उपामेकानो का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ऑब्वियसली किसी ने सोचा नहीं था, उपामेकानो या नोयर, किसी ने सोचा नहीं था कि डुरान फर्स्ट टाइम शॉट कर लेगा। दैट वाज रियली, आई मीन प्रेडिक्टेबल नहीं था, दोनों के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं था। एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट, आई मीन डिसीजन बाय डुरान। ऑब्वियसली वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट। उसने बस देखा है कि मैनुअल नोयर अपने पोजीशन पे नहीं है, एंड बस उसने मार दिया शॉट। सो ऑब्वियसली दिस वाज अ मिस्टेक फ्रॉम मैनुअल नोयर। वी ऑल हैव टू एग्री दैट। इट्स ओके भाई, होता है, मिस्टेक होता है। आई मीन हम थोड़ा ज्यादा हाई रिस्क लेते हैं, हाई लाइन करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना पड़ता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिली है। द पॉजिटिव थिंग्स इज, हमारा जो डिफेंसिव लाइन है, उपामेकानो, किम मिन-जे, अल्फोंसो डेविस, दे आर प्लेइंग रियली रियली गुड। आई मीन दे ऑल आर प्लेइंग वेरी गुड। आई मीन इतना हाई लाइन करके हम खेल रहे, स्टिल दे आर, आई मीन बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई भी थ्रेट कल नहीं था। आई मीन एस्टन विला का तुम अगर एक्सजी देखोगे तो शायद 0.39 का एक्सजी रहेगा उनका, और हमारा जो एक्सजी कल का था 1.4 का समथिंग का एक्सजी था। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमने चांसेस क्रिएट की है। हमारा डिफेंसिव वर्क रेट अच्छा था। उपामेकानो वाज वेरी गुड, किम वाज वेरी गुड, अल्फोंसो डेविस वाज द बेस्ट। दूसरी बात, हमें मिडफील्ड, हम बॉल लूज कर रहे थे मिडफील्ड में पाब्लोविच के बदले में कल फैलिना चाहिए था। दैट वाज द, आई मीन मच नीडेड सब्स्टिट्यूशन, जो कि सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही अगर हो जाता तो शायद हम और भी ज्यादा डोमिनेट रह पाते। एक और चीज है कि मैथ्यूज टेल को हमने जितनी भी टाइम पिच पे देखा है, अच्छा खेला है। आई मीन एफर्ट डाला है बहुत ज्यादा। तो मैथ्यूज टेल को अगर कुछ और थोड़ा टाइम और पहले अगर हम लाते तो फिर शायद एक और अच्छा चांस बन जाता। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन का लेट तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने चांसेस क्रिएट की है, जिस तरह से हमारा डिफेंस अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर चुका है, तो दैट इज गुड फॉर अस, दैट इज द गुड न्यूज। ऑब्वियसली हम अच्छा खेल तो रहे, बट वी नीड टू फिनिश द थिंग्स। आई मीन चांसेस क्रिएट हो रहा है लेकिन फिनिशिंग नहीं आ रहा है, दैट इज द थिंग। एंड मुझे एक और चीज जो कि इम्प्रूवमेंट की सख्त जरूरत है, मुझे लगता है कि हमें वी नीड टू साइन सम सीरियस बैकअप ऑफ मूसियाला।
एंड केन। आई मीन मूसियाला और केन के ऊपर हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं बन सकते। तुम देख सकते हो कल केन का गेम बहुत खराब गया है, टू बी ऑनेस्ट। केन का 1 या 2 पासेस जो उसने ड्रॉप किया था, ड्रॉप करके जो 1-2 पासेस डिलीवर किया था, दैट वाज गुड। एल्स केन वाज नॉट दैट मच गुड। आई मीन केन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं, और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि केन का एक सीरियस बैकअप हमें चाहिए, एंड मूसियाला का एक सीरियस बैकअप हमें लेना पड़ेगा। आई मीन इन दोनों को हम 50+ गेम्स में, हर गेम्स में हम नहीं खिला सकते। सो वी नीड अ सीरियस बैकअप ऑफ दिस टू गाइज। सो इट इज व्हाट इट इज गाइज। आई मीन अब क्या ही कर सकते हैं मूव ऑन के अलावा। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मैच होने वाला है फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, देन स्टुटगार्ट का मैच है बुंदेसलीगा में, फिर हमारा चैंपियंस लीग के मैच हम फेस करने वाले हैं बार्सिलोना को। एंड अगर ये जो मिस्टेक्स हमने देखा है लीवरकुसन वाला गेम पे या फिर एस्टन विला वाला गेम पे, जो मिस्टेक्स हमसे हुआ है, अगर इन सब चीजों को हम इम्प्रूव नहीं करते भाई, बार्सिलोना वाला गेम टफ होने वाला है भाई हमारे लिए। सो ऑब्वियसली थिंग है कि हमें बार्सिलोना वाला गेम को जीतना ही है एट एनी कॉस्ट। आई मीन वी कांट अफोर्ड एनी मोर लॉस इन दिस न्यू चैंपियंस लीग फॉर्मेट। हमको डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 वाला जगह पक्का करना है, एंड फॉर दैट वी हैव टू विन द रेस्ट ऑफ द गेम्स। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो को और ज्यादा खींचूंगा नहीं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। अगर मैंने कुछ चीजें मिस कर दिया हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड वी विल डिस्कस इन द कमेंट सेक्शंस देयर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, मिलते हैं अगले वॉच अलोंग पे, जो कि फ्रैंकफर्ट के गेम में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।